खतरों के खिलाड़ी 13 के विनर। पर लाइफ में ये खतरों के खिलाड़ी वाकई में है। कितने खतरे झेले मेरे भाई ने, और हर खतरे को दिखा दिया है कि मैं हूं टीनो जेम्स। कैसा बाबा? बहुत अच्छा ब्रो, सच एन इंट्रोडक्शन, वाह, थैंक यू मेरे भाई। भाई मुझे मालूम है कि एक टाइम था जब तुमने रिफ्यूज किया था खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि तुमको लगा था वहां पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है वगैरह वगैरह। तुम्हारा ये परसेप्शन था। अब शो के बाद, जीतने के बाद, प्यार के बाद, खतरे के बाद, बोल रहे हो सही डिसीजन था? नहीं, डिसीजन तो बहुत पहले ही चेंज हो गया था व्हेन आई एक्चुअली लैंडेड इन साउथ अफ्रीका। तो वो होता है ना, जाने से पहले ऑल द नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज क्योंकि ये मैंने किया नहीं है, मेरा जोन नहीं है, टीवी मेरे को पता नहीं था। तो एंड एवरीबडी हु न्यू, पीछे रखी एक्चुअली ट्रॉफी। तो अरे एवरीबडी बता जाए। तो एवरीबडी हु न्यू मी ही सेड ब्रो बी लिटिल केयरफुल, पता नहीं कैसे लोग आएंगे, क्या होगा, तो मैं तो बहुत ही कंफ्यूज था, बट आई जस्ट हैड द बेस्ट टाइम इन माय लाइफ ब्रो। आई नो भाई, अगर जीते हो तो द बेस्ट टाइम वुड हैव बीन डबल बेस्ट टाइम, ट्रिपल बेस्ट टाइम भाई। नॉट इम्पोर्टेंट भाई, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि मेरे को ना वहां पर इतना मजा आया कि मेरा एम बस ये था कि मैं एंड तक वहां पर टिका रहूं, बिकॉज आई वांटेड टू बी देयर। तो ऑब्जेक्टिव पूरा वो था, जीतना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल था ही नहीं, तो वो तो हो गया करते करते। बट भाई, तुमने एक शॉक स्टंट किया था खतरों में अरे कि यार भाई, आवाज चली डोंट गई आस्क। 3-4 दिन के लिए मेरी जान। और तुम्हारी आवाज 3-4 दिन के लिए जाना, माने इट्स लाइक लूजिंग योर हार्ट ना। Yeah, I know, but it's actually, they have so many dynamic stunts of a chopper coming in. There's so many things going on. लेकिन एक कोने में एक स्टंट बैठा रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, बट दैट्स द मोस्ट डेंजरस स्टंट इज शॉक, बिकॉज यू कैन नॉट, देयर इज नो ट्रिक टू इट, देयर इज नो एस्केप, यू हैव टू टेक इट। और वो इतना पेनफुल होता है, वो इतना ज्यादा, टीवी में कुछ नहीं दिखता भाई, टीवी में ना तू दो दो 3% दिखता है सिर्फ, बाकी बहुत कुछ है वो गेम में। So I was just talking to the makers also कि है ना, we have to like show this that people will understand कि what's going on here. It was very scary. The shock stunt was very scary. नहीं, बट जब आवाज चलेगी 3-4 दिन के लिए, तो ख्यालात क्या थे दिमाग में? नहीं, मेरे साथ पहले एक्चुअली हुआ है, मेरी टेंडेंसी है वॉइस की कि मैं बहुत ज्यादा चिल्लाता हूँ, अगर स्टेज पे भी चिल्लाता हूँ तो थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाती है, क्योंकि आई लूज माई वॉइस लाइक हाउ यू स्क्रीम। तो फ्रस्ट्रेशन ये था, इट वाज द लास्ट डे, so I want to say goodbye to everybody. I wanted to talk to them, and I couldn't able to talk. तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था कि यार वो आखिरी दिन है और मेरे को बात करनी है, और मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर लॉन्ग रन में 3 दिन तक आवाज प्रॉपरली नहीं आई, तो मैं थोड़ा कंसर्न हो गया। देन आई वेंट टू माय डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट एंड एवरीथिंग, फिर वो सॉर्ट हो गया। तो ये जगह मैंने थोड़ी चेंज कर लिया एक्चुअली, कि बाहर थोड़ा अनकंफर्टेबल था, तो यहाँ थोड़ा बेटर लग रहा है, मैं थोड़ा एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ ज्यादा अच्छा। भाई जियो सिनेमा लाइव चैट पे तुम्हारा कंफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तुम कंफर्टेबल तो हम कंफर्टेबल, हमारे व्यूअर्स कंफर्टेबल। चल एक फ्लैशबैक करते हैं, राइट? हाँ जी। आप एक एक्टर बनना चाहते थे सिंस चाइल्डहुड। आप मुंबई आए एट द एज ऑफ 18 या 19 साल। आपने बहुत सारे प्रोफेशंस ट्राई किए, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर, फिटनेस ट्रेनर, गिटार टीचर, स्पॉट बॉय एंड इवन जूनियर आर्टिस्ट। इस टाइम पर क्या तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा एक्चुअल मिशन जो था, एक्चुअल ड्रीम जो था, उससे तुम्हें पुश अवे किया जा रहा था? नहीं, एक्चुअल ड्रीम मुझे मालूम ही नहीं था भाई कि एक्चुअल ड्रीम क्या है। तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। इट वाज अ पुल, दैट समथिंग वाज एक्चुअली पुलिंग मी, एंड व्हाट वाज दैट पुल, व्हाई आई वाज गेटिंग अप एंड व्हाई आई वाज नॉट गोइंग बैक होम, व्हाई आई वाज जस्ट वांटिंग टू बी इन दिस सिटी, व्हाई आई वाज जस्ट पुशिंग माई सेल्फ। इट वाज अ कॉल, इट वाज अ कॉल दैट वाज जस्ट फोर्सिंग मी टू बी एंड स्टे बैक हियर। एंड मैं करता गया, मैं घर गया, मैं वापस आया, मैं कुछ ना कुछ करता गया। And it's very difficult when you don't have a house in Bombay. It's very difficult when you don't have like, and it's very common. जो बाहर से लोग आते हैं, especially in entertainment, it's difficult to exist. आपको पता होगा, हाँ भाई। आपके दोस्त यार होंगे बहुत सारे। सो वो सारी चीजें थी, और मैं बहुत अनकन्वेंशनल लुकिंग भी था, तो काम मिलता नहीं था उतना ज्यादा, यू नो। तो ऑल माय फ्रेंड्स आर वेरी, वेरी नाइस एंड हैंडसम एंड फेयर, सो तो उनको काम मिलता था बिकॉज आई वाज इन दैट ग्रुप। सो आई थॉट कि आई ऑल्सो गेट समथिंग, और मिलता भी था छोटा मोटा, कुछ सीआईडी कर लिया, कुछ कर लिया। सीआईडी और आहट आई रिमेम्बर वाज वेरी, वो बहुत लाइफ सेवियर्स थे। सो एक मेरे सर की सेइंग थी व्हेन आई वाज इन माय एक्टिंग क्लास,
ही सेड कि डिनो बहुत काम मिलेगा यार तुमको बाहर जाके, लेकिन जो भी करना थोड़ा जल्दी करना, बॉम्बे में टाइम बहुत जल्दी जाता है। और वो बात को मोर देन 10 years हो गए। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था भाई, मेरे को जब तक मेरा पहला गाना बाहर नहीं आया मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि आई कुड राइट। तो लेट दैट विल बी डन, आई एम जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो। और क्या बोलूंगा। बट भाई मुंबई में जल्दी करना, टाइम कम है। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, एट द एंड ऑफ द डे तुमने तुमने इंश्योर किया है कि टाइम तुम्हारे हाथ में। 10 साल हो गए, शायद 20 साल बाद ये हम और तुम एक चैट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे बाबा। टाइम तो हमारे हाथ में होता है ना रजा। हाँ जी, एब्सोल्युटली। आई मीन आई डोंट बिलीव इन दैट, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। आई कंप्लीटली बिलीव इन, क्योंकि हम राइटर्स लोग हैं ना यार, हम तो एक लाइन भी अपने हिसाब से नहीं आती, वो जब आना होता है तभी आती है। यही जगह है जहाँ पर आप आई सिट एंड राइट समटाइम्स, एंड हम्म। आई जस्ट ब्लीड इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप कि यार कुछ आ जाए। बोलते हैं ना कि यार आया नहीं यार कुछ, लेकिन एक दिन आ गया, तो एक दिन आया वो तुम्हारे हाथों में नहीं था। तो वैसे ही आपका लाइफ और करियर भी होता है, वो जब होना होता है वो हो जाता तुम इनफैक्ट 8 साल की स्ट्रगल के बाद वापस चले गए अपने होम टाउन। है। 5 साल, 5 साल, 4 साल 5 साल, हाँ। समथिंग। और ये सोचकर कि तुम फेल हो गए थे, फिर तुम वापस आए मुंबई में। या अब पहला गाना लूजर तुम्हारे खुद या के singles पे आया था। या तो ये जो लूजर गाना है अभी भी सुनते हो कभी कभार खुद के लिए? और तुम्हें लगा कि लोग इसके साथ रिलेट करने लगे? क्योंकि लाइफ में हम सबको किसी ना किसी टाइम पे किसी ने लूजर बोला हुआ है। या नहीं, मैं अब गाने, अपने पुराने गाने नहीं सुनता। दोसा फॉर द यूनिवर्स, तो लोग आते हैं और उन लोग मुझे बोलते हैं कि दैट हाउ मच दैट सॉन्ग हेल्प देम। तो वो सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। तो कि बट क्योंकि आई मूव्ड ऑन इन माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ साउंड, इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट्री, तो मुझे लगता है शिट यार, मैं कितना बचकानी चीजें करता था। क्योंकि आप ग्रो हो रहे हो ना एज एन आर्टिस्ट। सो यू लुक एट योरसेल्फ एंड यू से ओके दैट वाज अ गुड ट्रेनिंग टाइम। बट या आई मिस दैट पॉइंट जहां पर मैं इतना रॉ था। जहां पर सिर्फ क्रिएशन के अलावा कुछ भी नहीं था दिमाग में। अभी तो 50,000 चीजें और है। तो क्रिएशन साइड हो जाता है कहीं ना कहीं, बट आई ट्राई टू गिव मोर टाइम टू माय क्रिएशन। उस समय कुछ भी नहीं था, उस समय सिर्फ ये था कि मैं हूँ, मेरी बीट है, मेरा गिटार है, और लैपटॉप भी नहीं था, और एक रजिस्टर था जिसमें मैं लिखता था। सो आई ऑलवेज, वो गाना मैं शायद इसलिए कभी कभी सुनता हूँ टू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि यार मैं पहले ऐसे लिखा करता था और ऐसे गाने निकलते थे। तो ये कंफर्ट से हटके आई वांट टू गो बैक टू दैट ओल्ड प्रोसेस ऑफ हाउ आई यूज्ड टू राइट एंड क्रिएट सॉन्ग्स। तो कभी कभी उस रेफरेंस के लिए जरूर सुनता हूँ। तो क्या करते हो? क्या वापस तुम वो प्योर, जैसे हम लोग एक बार बात कर रहे थे आपस में, द प्योर वे ऑफ फंक्शनिंग, जहां हम लोग सिर्फ करते थे क्योंकि हमें करना है, दिल से आवाज आ रही है इसलिए। और मैंने सुना कि तुम अब भी, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम सोशल मीडिया से गायब हो जाते हो क्योंकि तुम कहते हो कि मुझे अपने आप के साथ टाइम बिताना है। वो कर पा रहे हो? और वो रॉनेस लाने के लिए क्या कर रहे हो तुम वापस? कमिटमेंट बहुत है भाई। कभी कभी क्या, प्रोफेशनल कमिटमेंट, अभी एक टाइम में जाकर आप यू बिकम अ प्रोडक्ट। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव पीपल हु आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन यू, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डिपेंडेंट ऑन यू। तो उसको आप केयरलेसली ना नहीं बोल सकते। अगर आपका मूड नहीं है तभी आपको करना पड़ेगा। लेकिन कम कर सकते हो आप अपनी रिस्पॉन्स। जैसे अरिजीत भाई है, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ म्यूजिक बनाते हैं। वो ना सोशल मीडिया में है, ना इंटरव्यूज में है, कहीं पर भी है, एंड इज वेरी क्लियर व्हाट ही वांट्स, एंड ही इज द बिगेस्ट लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और द म्यूजिशियन एक्चुअली इन इंडिया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं बीच बीच में टाइम निकालता हूँ, और मुझे लगता है कि जब बहुत भर गया घड़ा, तो मैं चले जाता हूँ कहीं पर, और सोशल मीडिया इन सब लोगों से थोड़ा बाहर रहता हूँ, ताकि जैसे कोई गाने पे बैठा हूँ, या इट्स बिन 1-2 months दैट आई कैन नॉट एबल टू क्रैक समथिंग, तो आई विल डेफिनेटली टेक अ ब्रेक। मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे मेले में यू ऑल्सो टेंड टू फॉरगेट कि व्हाट मेड सो टीवी टीवी शोज ने मुझे नहीं बनाया, और बाकी चीजों ने मुझे नहीं बनाया। वो एक बाय प्रोडक्ट है। मेरा मेन काम म्यूजिशियन है। मेरा मेन काम इज राइटिंग, क्रिएटिंग सॉन्ग्स। दैट इज माई मेन जॉब। क्या बात है भाई। बहुत से लोग ये सब भूल जाते हैं कि किस वजह से वो उस मुकाम तक पहुंचे। आई एम ग्लैड आप अपने जी रूट्स को समझ रहे हैं और उससे बहुत करीब रख रहे हैं हार्ट पर भाई। जी। हम डिसलेक्सिया से सफर करते थे एज अ चाइल्ड, राइट? हाँ, I can't read. So if I write my own lyrics also, I have to like by heart it, or at least I have to read it, 50-70 times for to deliver. तो मैं कुछ भी पढ़ता हूँ आड़ा टेढ़ा। मैं फ्रॉम को फॉर्म,
यू नो फ्यूज कोई तो जो लोग बैठे रहते साइड में स्टूडियो में बोलते भाई क्या पढ़ रहे हो तो मतलब ये भाई क्या यही दिख तुम्हारे रहा है। प्रोफेशन में तुम्हें हार्म करता है ये डिसलेक्सिया? आई मीन इतना हार्म नहीं करता, क्योंकि आई हैव डेवलप्ड माय ओन वे ऑफ फंक्शनिंग विच इज लिटिल यूनिक एंड विच इज मेरी कस्टमाइज है, जैसा मैं पर्सनालिटी हूँ उसके हिसाब से। लेकिन हाँ मतलब ये जरूर है कि अगर मैं लिख लेता चीजों को और तुरंत बाकी लोग के समान फोन ऐसा रख के खटाखट खटाखट लाइन अगर बीट पे दे पाता, तो गाने थोड़े जल्दी प्रोसेस बन के मुझको सुनाई दे सकते थे। तो अभी इन ऑर्डर फॉर मी टू स्पिट इन फ्रंट ऑफ माइक आई नीड टू जस्ट रिहर्स अ लिटिल बिट। क्या बात है भाई। बट तुमने अपनी सारी होपफुली कमजोरियों को अपनी ताकत भी बनाई है, राइट? एटलीस्ट बाय लर्निंग इट दैट शोज हाउ शार्प योर माइंड इज, राइट? बट भाई, खतरों के खिलाड़ी में वापस चलते हैं। बहुत से लोगों को लगा कि ऐश्वर्या शर्मा फेवर्ड है, मेकर्स उनको फेवर कर रहे हैं, बट आपने ओपनली आके कहा कि देखो ऐसा नहीं है। ये क्यों, कहां से आया ये? नहीं, क्योंकि आई वाज देयर ना, आई वाज वाचिंग एवरीथिंग। इट्स वेरी नॉट पॉसिबल टू फेवर, वो गेम का जोन ही ऐसा नहीं है भाई। कुछ कुछ चीजें हो सकती है कि आगे पीछे इंसान की जो जो व्यूअर्स एडिट भी होती है चीजें, तो पता नहीं चलता उतना ज्यादा, क्योंकि वो गेम का नेचर वैसा नहीं है कि आप किसी को फेवर कर पाओ। वो गेम स्ट्रिक्टली आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। 19-20 अगर किसी को मिल भी जाएगा तो वो इतना आगे फाइनल तक नहीं आ सकता। एक आदि किसी टास्क में मान लो अगर मेकर्स ने सोचा हो कि नहीं यार मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी एंटरटेनिंग है या फिर अच्छा है, तो मैं उसको पुश करता हूँ। अभी ऐसा देखा जाए तो शिव तो बहुत सबसे ज्यादा उसमें था डिमांड में, कि एवरीबॉडी वांटेड हिम टू बी, लेकिन उसको परफॉर्म करना पड़ा और वो फेल भी हुआ। और फिर खतरों का पता नहीं क्या क्या उसको बुलाया। सो गेम का नहीं, इसीलिए आई लव खतरों के खिलाड़ी सो मच एंड आई टेल एवरीबॉडी इट्स अ वेरी यूनिक गेम, because you need to be physically mentally fit to even participate in that game. You have to be like, आपको बहुत ज्यादा बोल्ड होना पड़ेगा टू से यस टू दैट गेम। और सेकंड, आपकी जितनी एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है और मस्ती है वो एक लिमिट तक ही आपके साथ रह सकती है। उसके बाद इवेंचुअली दैट आप कहीं ना कहीं अगर फंसोगे, आप पानी में नहीं तो हाइट में नहीं तो शॉक में कीड़ों में, कुछ ना कुछ करके आप फंसोगे। तो ऐसे फंसते थे लोग। तो अगर आप फाइनल तक आ रहे हो, इवन मान लो कि उन लोग का, चलो बोलते हैं कि उन लोग फेवर कर रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा, अगर वो बात को मान भी लेते हैं, उसके बाद भी इट्स वेरी टफ टू एक्चुअली मेक इट टू टॉप 3। इट्स वेरी टफ ब्रो, इट्स वेरी वेरी टफ। रियल लाइफ के खतरों को बहुत झेलता हूं मैं भाई। हर 2 दिन आ जाता है पर मजा आता है उसमें भी बड़ा। आई नो भाई, अर्जित और तुम्हारा टिफ हुआ डेजी शाह के साथ। डेजी सेड कि अर्जित बहुत सारे फाइट्स करता है शो पे एंड वो बहुत रूट था, और उन्होंने ये तक कहा कि डीनो हैड सम अनफेयर प्रैक्टिसेस बिफोर ही डिड स्टंट्स। उसके बाद अनफेयर प्रैक्टिसेस पता है। या बिफोर ही डिड स्टंट्स। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा बॉन्ड डेजी से ठीक हो गया है या कोई गिला, कोई शिकवा, क्या है? अरे भाई कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग यू दैट्स द नेचर ऑफ दिस गेम। और छोटे मोटे कुछ नोकझोंक होते भी थे लोगों पे, तो मैं उस पर पढ़ता नहीं था क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है। रोहित सर भी बोलते थे कि डीनो को कोई मतलब ही नहीं है, इन लोग इधर लड़ते रहते हैं, ये अपना पता नहीं कहाँ चिल करता रहता है। सो क्या हुआ था कि एक स्टंट था, आप लोगों ने देखा होगा कि आई टू टेक अ कॉल, मैं और अर्जित कैप्टन थे, और डेजी वाज अ वेरी 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 स्ट्रांग परफॉर्मर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 4 दिन गेम में नहीं थी बिकॉज शी गॉट एलिमिनेटेड। तो वो रीजन को सोच के मैंने सिर्फ ये बोला था कि नायरा शुड बी इन एंड डेजी शुड बी आउट, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं थी, आप आउट थे, लेकिन ये बेचारी की भी गलती नहीं है। वो 4 दिन में ये तो परफॉर्म कर ही रही थी ना, अपने घुटने चिल्ला रही थी। तो वो तो इनजस्टिस हो जाएगा कि अगर आपको मैंने एलिमिनेशन स्टंट में नहीं भेजा और इसको भेज दिया तो वो मेरे ख्याल से डेजी को थोड़ा बुरा लग गया था। फिर हम लोग ने बाहर आए, हमारी थोड़ी नोकझोंक हुई इन टर्म्स ऑफ गेम से रिलेटेड, जैसे क्रिकेट में स्लेजिंग होती है वैसी। बट आई डोंट हैव एनी हेट फॉर एनीवन ब्रो। आई मीन बहुत मजा आया। मतलब डेजी, मैं मतलब कुछ लोग होते हैं जिसके आप बहुत करीब चले जाते हो, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती यारी रहती है। सो आई विल नॉट से डेजी वाज माय लाइक बेस्टेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, बट शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट अब ऐश्वर्या और नील बिग बॉस में गए, आप फॉलो वॉलो कर रहे हैं, कोई स्निपेट्स देख रहे हैं कि नहीं? नहीं भाई, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ एक्चुअली, जो सोशल मीडिया में आता है और जो फ्रेंड्स कभी कभी फॉरवर्ड करते हैं। तो बहुत सारे दोस्त है एक्चुअली। मुनावर फ्रेंड है ऐश्वर्या और उसका हस्बैंड ऑलरेडी। देयर वाज वन गर्ल जो हसल में थी, आई नो हर, खानजादी। शी वाज इन हसल टू। बाकी अच्छा है ब्रो, आई लव बिग बॉस, लेकिन इट जस्ट डिस्टर्ब्स यू समटाइम्स। अरे भाई, बहुत से लोग जब घर के बाहर आते हैं उनको जेन्युइनली हेल्प की जरूरत होती है,
उनका नहीं, ऑडियंस को भी होती है ब्रो, आई मीन ऑडियंस को भी होती है। जब आप देखते रहते हो ना, तो यू फील द रेज, समटाइम्स यू फील क्रैंकी, हाँ कि आप ऐसा, आप इरिटेटेड फील करते हो समटाइम्स। दैट्स द नेचर ऑफ द गेम, इट्स लाइक वाचिंग अ स्ट्रीट फाइट। भाई, अगर तुम्हारे करियर में देखा है, अगर ग्राफ देखो तो तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है, और वो मोमेंट जहां तुम्हारे माता पिता ने कहा, यू नो व्हाट डीनो, आई एम प्राउड ऑफ यू, वो कौन सा मोमेंट था? अगर अभी बहुत ही क्यूट चीज हुई, खतरों के खिलाड़ी में मलयाली कम्युनिटी है ना, वो यू आर ऑल्सो, यू आर तमिलियन। तमिलियन, तमिलियन। हाँ। या सो वहाँ कम्युनिटी है, केरला कम्युनिटी सब है, तो मॉम डैड को लेकर जाकर उन लोगों को हार वार पहना हार वार सब पहना रहे। बोले, मैंने बोला मम्मी तो कल फोटो भेजी पूरा हार, 15-20 हार, खतरों के खिलाड़ी विनर के पेरेंट्स, यू नो। सो दे आर हैप्पी, दे आर वेरी क्यूट, दे आर वेरी गॉड फियरिंग पीपल. So my mom is she is just thanking God all the time, you know. So शायद मेरे अंदर वहीं से है. She is just saying that whatever you had and whatever you are doing, you are absolutely. Uh, I I get very surprised. देखो देखकर that you are writing and everything. So be thankful. So they are proud, inner proud, but बाहर उन लोग बहुत शांत रहते हैं. उन लोग ऐसे बहुत excited नहीं होते. Dad होते हैं. भाई, ये जियो सिनेमा पे आ रहा है हमारा इस वक्त। आई होप दे आर वाचिंग एंड आई एम सेइंग अ बिग नमस्कार टू देम। क्या बेटा मिला है और क्या पेरेंट्स मिले बाबा। भाई Yeah, तुमने, God has been kind. आपने कहीं कहा हुआ है कि यार, यू डोंट वांट टू मैरी बिकॉज मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस, एंड वुमेन इन मैरिज एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग देयर टैलेंट्स। हाँ, कसम कहाँ से लाया आपने सवाल ये? No, I don't, it's not about marriage. I don't believe in marriage. I don't believe in an institution called marriage. मतलब मेरे को लगता है कि you should love each other. You should be with somebody. But I'm not really up for marriage because I used to listen to a lot of Osho once, and he said that, you know, मेरी life की topest priority मेरी freedom है, top notch पे है. तो उससे कोई कुछ भी चीज हंसी तो कोई भी चीज जो मेरी कंप्लीट, पूर्ण स्वराज मेरा स्लोगन है. मुझे बहुत गैंगस्टर स्लोगन लगता है वो, कि पूर्ण स्वराज. किसी ने बोला था कि आधा हिंदुस्तान चाहिए, तो और भाई आधा वादा नहीं चाहिए मुझे. पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. तो मैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस में जीता हूँ. मुझे ये पूछे कि कोई कि आप इवन प्यार से ही पूछे, तो मुझे वो पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं हमेशा से बाहर हूँ. 10th से मैं बाहर ही रह रहा हूँ. और एज अ मल्लू किड मुझे बहुत डिसिप्लिन किया गया है. यू नो, मल्लू साउथ इंडियन पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, कि सारे पेरेंट्स होते हैं इंडिया में, तो थोड़े ज्यादा ही होते हैं. तो मेरे अंदर का जो रिबेल है, वो बचपन से ही वो सेंसेस में था. तो उसको पसंद नहीं था ये सब चीजें करना. जब मेरे अंदर ताकत आई और सेंसिबिलिटी आई, देन द ओनली वन थिंग दैट आई रियली रियली एंजॉय, इसीलिए मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी हूँ. इसलिए मुझे टेम करना बहुत मुश्किल है, एंड पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टेम मी, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. आई जस्ट वांट माय इंडिपेंडेंस. आई सेड ब्रो, मैं जिस हिसाब से बनाऊंगा, जो हिसाब से सोचूंगा, वो मुझे करने दो. भाले आप तुम ज्यादा पैसा दे रहे हो, कम पैसा दे रहे हो. तो शादी, मुझे लगता है कि जब मैं बाकी लोगों को देखता हूँ आस पास, मेरे तो को तो मुझे हिंट नहीं मार बहुत रहे हो बाबा, मेरे को तो हिंट नहीं मार रहे हो भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं जो आसपास देखता हूँ, इट्स अ गुड थिंग टू डू, बट आई डोंट, मतलब एज ऑफ नाउ आई डोंट, आई थिंक आई एम गुड. अगर कुछ साल बाद आएगा ना तेरा ये शादी वादी का न्यूज, तो ये क्लिप। नहीं नहीं आएगा, मैं करूंगा कभी. अब यार इंसान बदलता है, आप स्टेटमेंट चेंज कर दो नेताओं समान. बोला था अब कोई और है. भाई, कृष्णा, अभिषेक और मैं एक बार रात को 2 बजे मिले थे, हाँ. वहां पे बहुत सालों पहले, जब हम लोग ऐसे ही अपना जो फोकस फाइंड करने की कोशिश करते। रात हाँ. को वो एक ये पत्थर पे बैठा हुआ है, मैं पत्थर पे बैठा, अरे तू, अबे तू। हाँ. रात को 2 बजे बहुत से लोग बैठे हाँ. भाई। वहां तो पूरी जिंदगी निकली है. वर्सोवा में आकर सब कुछ वहीं पर गया है. वहां पर इतने सारे अच्छे मेमोरीज है, फिर इतना फ्रेंड्स. वहां पर बहुत सारी चीजें हैं. वहां पर दैट्स द प्लेस ऑन द रॉक्स. मैंने गाना भी लिखा है. हम्म। ऑन लाइक आई वाज हैविंग ऑन द रॉक्स एंड आई वाज सिटिंग ऑन द रॉक्स. तो सो वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो. अभी मैं जाता हूँ तो एक्चुअली उसकी पूरी नक्शा चेंज हो गया, कुछ कुछ भलता ही बन गया है वो. नहीं, बहुत लेकिन बड़ा, बहुत कमर्शियल हो गया है, बहुत भाई, ये बहुत. नहीं है।
अभी जो बॉम्बे में लोग आते हैं मैं उनको देखता हूँ, 2-3 साल पहले जो आए उन लोग बोलते हैं ब्रो बॉम्बे। मैंने बोला भाई तुमको कुछ नहीं पता बॉम्बे के बारे में, तुम लोग बहुत लेट आए हो, तुमको कुछ आइडिया नहीं है। वो सब जगह क्या थी, वर्सोवा क्या था, यारी रोड सब क्या जगह थी, इट वाज अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। सो आई फील लिटिल सैड कि यहाँ पर अब वो डेवलपमेंट सामने क्रेन्स है, यहाँ से सी दिखता है तो बना हुआ है, सो थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है कि क्या स्मूथ जगह थी। देयर सो मेनी बिग पीपल यूज्ड टू कम देयर ब्रो। I've seen so many people there, जो डेली एडिक्टिव जगह थी वो, जो एवरी सिंगल डे पीपल यूज्ड टू कम देयर। So I can never forget that place. सस्ता, सस्ता सुंदर। Yes, Yari Road Beach rocks. Rocks all the time. On the rocks. चल भाई, लास्ट 30 सेकेंड सिट के का अंगार, ठीक हाँ है? जी, द बेस्ट फ्रेंड्स यू मेड इन खतरों के खिलाड़ी, वो कौन थे? शिव एंड अर्जित। इफ आप नहीं जीते तो कौन आपके अनुसार जीतना चाहिए था? 100% अर्जित। वन पर्सन इन द शो जिन्होंने आपका पेशेंस चैलेंज किया? नहीं, मैं तो बहुत चिल था, मैं डिस्कनेक्टेड था, लेकिन 1-2 बार आनाकानी हुई थी, वो भी मैं उसको चैलेंज नहीं बोलूंगा, आई वाज चिल। तो ये सब बचकान चीज है, तो मैं करने को ध्यान नहीं दिया। एक टास्क जो तुम्हें लगा आसान था पर स्ट्रगल किया तुमने? शॉक। मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो जो रॉक करने वाला हूँ ये तो बच्चों का खेल है, इतना क्यों इन लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जब मैं गया केज में, मेरे तोते जो भागे इधर उधर, भाई बहुत गंदा स्टंट है वो, बहुत ही गंदा है। अच्छा, टास्क जो तुम्हें लगा बहुत डिफिकल्ट है पर बहुत हम्म आसान निकला? सारे डायनामिक स्टंट, जितने चॉपर वाले जितने स्टंट थे वो इतना डेंजरस लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं चढ़ता था ऊपर, मेरे को लगता कुछ हो जाता था मुझे ऊपर जाके चॉपर्स पे। तो मैंने बोला भाई ये तो मुझे मतलब इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। तो भाई 2-3 लाइनें हो जाए, कोई भी गाना तुम्हारा यार, जियो सिनेमा लाइव चैट व्यूअर्स बोलेंगे डीनो आया है, कुछ नहीं गवा के गया है यार। सिद्धार्थ। डर के बैठा हुआ था मैं भैया बिन दिशा की नाव में, और खींची चली जा रही थी गहरी नदी बहाव में। धरती नहीं थी पाँव में, पूरी लाइफ लगी थी दाव पे, चिल्ला रहा था बस लाउड में, खोया रहता था प्राउड में। ताने नजर आते थे लोगों के हर सुझाव में, मेरा माथा था तनाव में, बस रहता था दबाव में। फिर भी लेकर चलने लगा अपने सारे घाव में, फिर लड़ना नेचुरली आ गया मेरे स्वभाव में। क्या बात है, और तुम्हारा स्वभाव मुझे बहुत पसंद आता है मेरे भाई। थैंक यू अभी भाई। उस समय मिला करते थे जब तुम और मैं एक ही जगह जाके अपने, तुम वीडियोस एडिट करते थे, मैं अपने आई नो, आई न्यूज नो, एडिट आई नो, करता था। व्हाट आई अ नो। जर्नी इट्स बीन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाई, टीनो थैंक जेम्स, यू भाई, तू अंगार है मेरे थैंक यू। भाई। आई लॉट्स ऑफ लव यू। लव भाई। लव यू भाई। बाय। सी यू। बाय। बाय बाय बाय।